अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ MGT 501 असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन शेयर करने जा रहा हूं। और सेमेस्टर फॉल 2023 के आप लोगों के असाइनमेंट नंबर 1 है MGT 501 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। और इस असाइनमेंट को अटैम्प्ट करने की लास्ट डेट 14 नवंबर है। टोटल इसके 10 नंबर है, ठीक है। 15 नवंबर इसका ग्रेस डे है। ग्रेस डे में भी आप इस असाइनमेंट का सोल्यूशन सबमिट करवा सकते हैं। और टोटल इसके 10 नंबर है। इंतहाई आसान असाइनमेंट है, आप लोग इसमें आसानी से 10 नंबर ले सकते हैं। इससे आसान असाइनमेंट आपकी नहीं हो सकती, ठीक है। इसमें देखें, बेसिकली आपको एक टेबल दिए हुए है और टेबल के अंदर यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं। एक कॉलम के अंदर स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं और दूसरे कॉलम के अंदर रोल लिखा हुआ है, जो कि आपने यहाँ पे बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं, इन स्टेटमेंट्स के अंदर किस टाइप का या कौन सा रोल प्ले किया जा रहा है। आपने सिर्फ उसका नाम लिख देना है, ठीक है। कोई यहाँ पे लंबी चौड़ी आपने एक्सप्लेनेशन नहीं करनी, कोई शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं करनी, सिर्फ आपने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कि ये जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं इसके अंदर कौन सा रोल प्ले किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखें कि पहली स्टेटमेंट के अंदर HR मैनेजर कौन सा रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। उसके बाद सेकंड के अंदर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, तो ये यहाँ पे कौन सा जो रोल है वो प्ले कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट के अंदर यूनिट मैनेजर कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं। फोर्थ के अंदर कॉर्पोरेट मैनेजर कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं। और फिफ्थ के अंदर सेल्स मैनेजर यहाँ पे कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं। आपने सिर्फ उस रोल का नाम लिखना है, यहाँ पे आपने लिख देना है। इसी तरह टेबल आपने बना के और उसके बाद आपने इसको सबमिट करवा लें। तो अब हम चलते हैं हैंडआउट्स में, और हैंडआउट्स में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पेज नंबर आपका 10 है और पेज नंबर 10 के ऊपर बिल्कुल स्टार्ट में यहाँ पे देखिए मैनेजर रोल्स, ठीक है। मैनेजर्स के यहाँ पे रोल्स लिखे हुए हैं कि किस टाइप के कौन से रोल्स होते हैं जो कि मैनेजर्स परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें बेसिकली मतलब कि एक मेन रोल होता है इंटरपर्सनल रोल। आगे इसकी फर्दर टाइप्स होती हैं जो कि यहाँ पे आपके सामने एक एक लाइन में एक्सप्लेन की हुई हैं। उसके बाद सेकंड होता है इन्फॉर्मेशनल रोल्स। इन्फॉर्मेशनल रोल्स के अंदर भी आगे यहाँ पे आपकी 3 फर्दर टाइप्स हैं। इसी तरह डिसीजनल रोल्स के अंदर भी आपकी यहाँ पे 4 टाइप्स मेंशन है। तो इन्हीं ये जो फर्दर यहाँ पे टाइप्स लिखे हुए हैं, तो इन्हीं के अंदर से आपने बताना है। यहाँ पे देखें, रीड द बिलो स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट टाइप ऑफ इंटरपर्सनल, इन्फॉर्मेशनल एंड डिसीजनल रोल। तो ये 3 टाइप के रोल्स हैं। इनके आगे जो फर्दर टाइप्स हैं उसमें से यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी हुई हैं इनके मुताबिक आपने इसको पहले देखना है, इनको पहले आपने समझना है। जब आपको इस सारी की समझ आ जाएगी, ठीक है, कि फिगर आउट रोल कौन सा होता है, लीडरशिप वाला रोल कौन सा होता है, ये क्या करते हैं, उसके बाद मॉनिटर, डिस्क्रिमिनेटर, स्पोक्स पर्सन, उसके बाद एंटरप्रेन्योर, उसके बाद डिस्टर्बेंस हैंडलर्स, उसके बाद रिसोर्स एलोकेटर्स, नेगोशिएटर। तो ये किस टाइप के रोल्स होते हैं, ये एक्चुअली क्या काम करते हैं। तो जब आपको इसकी समझ आ जाएगी, उसके बाद जैसे ही आप इन स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा, खुद ही कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। आइडिया नहीं, आपको कंफर्म इस बात का सोल्यूशन मिल जाएगा कि ये जो रोल्स हैं, ये स्टेटमेंट्स हैं, इसके अंदर कौन से रोल प्ले किए जा रहे हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे पहले देखें, पहली स्टेटमेंट के अंदर क्या हो रहा है कि एन HR मैनेजर इज़ वेलकमिंग अ न्यू ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। कि एक HR मैनेजर है वो वेलकम कर रहा है एक न्यू ग्रुप को ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट ट्रेनीज का एक न्यू ग्रुप आया है, उसको एक HR मैनेजर, उसको एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर वेलकम कर रहा है। तो आपके मुताबिक यहाँ पे इसका कौन सा रोल होगा। यहाँ पे देखिए, पहला देखें फिगर एट। फिगर एट के अंदर देखें ड्यूटीज़ डैट आर सेरेमोनियल एंड सिम्बॉलिक इन नेचर, ठीक है, जो कि सेरेमोनियल होती हैं। सेरेमोनियल के क्या मतलब है कि किसी भी सेरेमनी के रिलेटेड, कोई भी सेरेमनी है, कोई भी आपका मतलब कि कोई भी ऐसी तकरीब हो रही है, उसके रिलेटेड जो ड्यूटीज़ होती हैं मैनेजर्स की, उनको कहा जाता है फिगर एट। उसके साथ साथ सिम्बॉलिक इन नेचर, तो जो भी ऐसी ड्यूटीज़ जो कि अब वहाँ पे सिम्बॉलिक इन नेचर के क्या मतलब है कि यहाँ पे वो वेलकम कर रहा है, ठीक है, और न्यू ग्रुप को कर रहा है। तो एक किस्म की एक सेरेमनी जारी है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके अंदर एक न्यू ग्रुप आया है, उसके हवाले से एक मतलब कि तकरीब हो रही है, उसके अंदर वेलकम किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो HR मैनेजर है वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है, फिगर हेड का। तो पहले के अंदर यहाँ पे आपने लिख देना है, ठीक है, फिगर हेड। और इसको यहाँ से सिंपली आपने, बेशक मैं आपको यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और इधर जाके, ठीक है, यहाँ पे आपने इसका लिख देना है कि जी पहला जो है वो है फिगर हेड। उसके बाद सेकंड वन इज़ अ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर ऑफ अ रेस्टोरेंट इज़ ग्रीटिंग द कस्टमर, ठीक है, कि सेकंड के अंदर क्या हो रहा है कि रिलेशनशिप मैनेजर है वो क्या रोल प्ले कर रहा है, एक रेस्टोरेंट के अंदर कस्टमर्स को ग्रीटिंग दे रहा है, ठीक है, ग्रीटिंग्स कस्टमर की। अब यहाँ पे देखें तो दोबारा हैंडआउट्स में चलते हैं। यहाँ पे सेकंड रोल देखें लीडरशिप का। इसका क्या काम होता है, हायर करना, ट्रेन करना, मोटिवेट करना एंड डिसिप्लिन एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सारे रोल पॉजिटिव हैं, ठीक है। हायर करना एक बहुत बड़ा मेन रोल है और पॉजिटिव रोल है। ट्रेन करना, तो ये सारे काम जो होते हैं ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉजिटिवली उसको इन्फ्लुएंस करते हैं।
तो यहाँ पे लीडर जो मतलब कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर क्या कर रहे हैं कि जो कस्टमर आ रहे हैं रेस्टोरेंट के अंदर उनको ग्रीटिंग्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रीटिंग करने का क्या मतलब है कि वो चाहता है कि कस्टमर और उसके बाद जो उनका मतलब कि रेस्टोरेंट है उनके दरमियान आपस में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप्स कायम हो जाए। तो अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे मोटिवेट कर रहे हैं। किसको कर रहा है, वहाँ पे कस्टमर्स को कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोटिवेट लफ्ज़ है ना, इसको देखकर हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये जो सेकंड रोल है वो यहाँ पे लीडरशिप का है। तो यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं, ठीक है, लीडरशिप। उसके बाद थर्ड वन यहाँ पे हमारे पास है, अ यूनिट मैनेजर इज़ बारगेनिंग विद अदर यूनिट्स टू गेन एन एडवांटेज फॉर हिज ओन यूनिट। ठीक है, कि यूनिट मैनेजर है वो बारगेनिंग कर रहा है दूसरे यूनिट्स के साथ, किस लिए कि अपना जो उसका यूनिट है उसके लिए उसने कोई फ़ायदा हासिल करना है। तो जब भी बारगेनिंग होती है आपको उसी टाइम इस चीज़ का आइडिया हो जाना चाहिए कि वहाँ पे बात निगोशिएशन की हो रही है। तो यहाँ पे निगोशिएटर का रोल क्या होता है कि डिस्कस इश्यूज़ एंड बारगेन विद अदर यूनिट्स टू गेन एडवांटेजेस फॉर देयर ओन यूनिट। ठीक है, कि अपने ओन यूनिट्स के लिए जो एडवांटेज होते हैं उनको गेन करने के लिए आमतौर पर जो ये मतलब के डिसीजन रोल्स होते हैं तो वहाँ पे निगोशिएटर रोल इसकी टाइप है, जो कि यहाँ पे लास्ट वन है। तो यहाँ पे हमने निगोशिएटर को कॉपी किया, ये बेशक आप यहाँ पे इसको कॉपी करें और यहाँ पे जाके हमने इसको पेस्ट कर दिया कि हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है उसके अंदर कौन सा रोल प्ले किया जा रहा है, निगोशिएटर का। उसके बाद जी फोर्थ वन इज़, अ कॉर्पोरेट मैनेजर स्पीकिंग टू अ कॉलेज ऑडियंस अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ हिज कंपनी टुवर्ड्स द सोसाइटी। कॉर्पोरेट मैनेजर क्या कर रहा है कि वो स्पीक कर रहा है, वो बोल रहा है कॉलेज ऑडियंस के सामने, अपनी तकरीर कर रहा है और उसके अंदर उनको बता रहा है कि उसकी जो कंपनी है उसके क्या कंट्रीब्यूशन है, आज तक उसने क्या काम किया अपने माशरे के लिए। तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे, मैं आपको तो यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, इसके अंदर देखें स्पोक्स पर्सन। स्पोक्स पर्सन क्या करता है कि रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन टू आउटसाइडर। ठीक है, बात क्लियर हो गई है कि कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है आउटसाइडर, बाहर के अंदर। तो हमारा जो स्टेटमेंट है वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जो कॉर्पोरेट मैनेजर है वो कॉलेज स्टूडेंट्स के सामने एक तकरीर कर रहा है। ठीक है, उनको बता रहा है कि मेरी जो कंपनी है उसका मतलब कि उसने किस तरह कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी में। तो ये यहाँ पे हमने लिख लेना है कि स्पोक्स पर्सन। ठीक है, स्पोक्स पर्सन। तो यही हमारे यहाँ पे फोर्थ रोल यहाँ पे आ गया। उसके बाद ही फिफ्थ वन इज़, यहाँ पे देखें, अ सेल्स मैनेजर इज़ मोटिवेटिंग हिज टीम टू अचीव द मंथली सेल्स टारगेट। तो सेल्स मैनेजर मोटिवेट कर रहा है अपनी टीम को मंथली सेल्स टारगेट को आपने अचीव करना है। तो ये काम भी किसका होता है, लीडरशिप का होता है। ठीक है, लीडरशिप का क्या काम है, हायर करना, ट्रेन करना, मोटिवेट करना। तो यहाँ पे लीडरशिप अगेन यहाँ पे आपने लिख लेना है। तो यहाँ पे देखें, ठीक है, ये आ गया लीडरशिप। तो ये यहाँ पे 5 के 5 आपके कंप्लीट हो गए। बाकी यहाँ पे आप इसको स्टडी कर सकते हैं कि मॉनिटर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेटर क्या होता है, ठीक है, एनालाइजन क्या होता है, उसके बाद डिस्टर्बेंस हैंडलर्स क्या होते हैं, रिसोर्स एलोकेटर क्या रोल है। तो ये आपके जो सिनेरियो है उसके मुताबिक बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं, आपस में इनका कोई लिंक नहीं है। जिनके साथ लिंक बनता था वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। पहला आपका फिगर हेड है, सेकंड वन इज़ लीडरशिप, थर्ड वन इज़ नेगोशिएटर, फोर्थ वन इज स्पोक्स पर्सन एंड द लास्ट वन इज़ लीडरशिप। तो यहाँ पे सारे के सारे आपने एज इट इज़ लिख देने, आपके असाइनमेंट यहाँ पे कंप्लीट है। ठीक है, और इसमें कोई काम नहीं करना, बहुत आसान है, कॉपी पेस्ट है, सिर्फ छापना है आपने। ठीक है, और अगर इसमें भी आपके नंबर नहीं आते तो फिर ये आपकी गलती है कि अगर आप कहीं पे मिस्टेक करते हैं, बट इसमें मिस्टेक होनी नहीं चाहिए, एज इट इज़ आपने लिख देना है। ठीक है, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, उसके साथ लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि अंदर जितनी भी मैं के सोल्यूशन अपलोड करूँ उसका आपको फ़ायदा हो सके। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।